नमस्ते दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे नोस्टोक यानी नोस्टोक के लाइफ साइकिल के बारे में। तो ये जो है ये दिस इज ए फिलामेंट ऑफ नोस्टोक, ठीक है। ट्राइकोम ये एक नोस्टोक का फिलामेंट है। ये इंटरकैलरी हेटेरोसिस्ट एंड एकिनेट्स एंड सियानोफाइसिन ग्रैन्यूल एंड म्यूसिलेजिनस सीथ, ठीक है। तो देर न करके शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक है लाइफ साइकिल ऑफ नोस्टोक। सिस्टमेटिक पोजीशन की बात करें तो इसका जो किंगडम है ये है प्लांटी, क्लास है सियानोफाइसी, ऑर्डर है नोस्टोगल्स, फैमिली है नोस्टोसेसी, जेनस है नोस्टोक, जिसके तकरीबन 26 स्पीसीज इंडिया में पाए जाते हैं। ऑकरेंस की बात करें तो जो ये नोस्टोक है, द स्पेसीज ऑफ नोस्टोक्स ऑकर्स इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। मतलब नोस्टोक का जो स्पेसीज है ये फ्रेश वाटर के साथ साथ मतलब स्थल में भी, जल के साथ साथ स्थल में भी पाया जाता है। फ्रेश वाटर के साथ साथ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी पाए जाते हैं। इट ऑल्सो ऑकर्स इन पेडीफील्ड्स एंड अल्कलाइन सॉइल्स। ये जो है ये धान के खेतों में भी पाया जाता है, उसके साथ साथ क्षारीय मिट्टी में भी पाया जाता है। अल्कलाइन मतलब क्या होता है, मिट्टी का क्षारीय होना, ठीक है। क्षारीय मिट्टी में भी पाया जाता है। फ्रेश वाटर स्पेसीज फॉर्म्स macroscopic colonies on the surface of water. Each colony is bounded by a pellicle like structure. मतलब इसका जो फ्रेश वाटर स्पेसिस होते हैं, ठीक है, मतलब जो स्पेसिस फ्रेश वाटर में रहते हैं वो कुछ कॉलोनी फॉर्मेशन करते हैं, वो इकट्ठे होकर कुछ कॉलोनी फॉर्मेशन करते हैं जो कि छोटे बड़े माइक्रोस्कोपिक कॉलोनी होते हैं और वो वाटर के ऊपर हिस्से मतलब पानी के ऊपर वाले हिस्से में पाए जाते हैं। वो जो एक कॉलोनी दूसरे कॉलोनी के साथ एक पेलिकल लाइक स्ट्रक्चर में बाउंड होकर रहते हैं। पेलिकल मतलब कहते हैं एक पतली झिल्ली जैसे स्ट्रक्चर, ठीक है, एक पतली झिल्ली जैसे स्ट्रक्चर में वो बाउंड होकर रहते हैं, इकट्ठा होकर रहते हैं। Some are endophytic and occur in symbiotic association within other plants. कुछ जो है वो एंडोफाइटिक मतलब परजीवी पोषक के अंदर बास करना, उसको बोलते हैं एंडोफाइटिक। एंड occurs in symbiotic association within the other plants, मतलब इसमें जो कुछ स्पेसीज हैं वो एंडोफाइटिक होते हैं, मतलब पोषक के अंदर वो बास करते हैं, रहते हैं और पोषक के अंदर रहते हैं, लेकिन वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन फॉर्म करते हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन मतलब वो कुछ मतलब दोनों तरफ से फायदा ही रहना, मतलब वो पोषक को कुछ देते हैं और बदले में पोषक से कुछ लेते हैं, मतलब दोनों तरफ में सिम्बायोटिक एसोसिएशन, हेल्पिंग नेचर, ऐसा कुछ होता है। सोम आर ग्रोन इन राइस फील्ड्स, कुछ राइस फील्ड्स में पाए जाते हैं। दे हैव द कैपेबिलिटी टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, thus helping in increasing the fertility of the soil. इनमें से और भी कुछ हैं जो कि राइस फील्ड्स में पाए जाते हैं और वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन जिसकी वजह से मिट्टी का जो पोषक पदार्थ है वो इंक्रीज हो जाता है, मतलब क्रॉप प्रोडक्शन करने का जो एबिलिटी है वो इंक्रीज होता है, फर्टिलिटी इंक्रीज होता है, जो मिट्टी है वो फर्टाइल हो जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन की वजह से। उसके बाद आते हैं इसका थैलर स्ट्रक्चर। थैलर स्ट्रक्चर की बात करें तो इट इज फिलामेंटोसाल्जी, ईच फिलामेंट्स कंटेन ए सिंगल ट्राइकोम। मतलब ये जो है ये फिलामेंटोसाल्जी है, फिलामेंट एंड एक एक फिलामेंट जो है वो ट्राइकोम, ट्राइकोम मतलब कुछ नहीं, एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, कुछ आउटग्रोथ, ठीक है। ट्राइकोम मतलब को क्या होता है, प्लांट में कुछ आउटग्रोथ फॉर्मेशन होना, उसे ट्राइकोम बोलते हैं। तो एक एक फिलामेंट क्या करते हैं, एक सिंगल ट्राइकोम कैरी करते हैं और जो एक एक ट्राइकोम होते हैं वो छा जाते हैं, एनवलप्ड मतलब छा जाते हैं। ईच ट्राइकोम इज एनवलप्ड इन ए म्यूसिलेज जिलेटिनस सीथ विच इज ट्रांसपेरेंट, हेयरलाइन और कलर। और ये जो ट्राइकोम है, ठीक है, ये जो ट्राइकोम है वो छा जाते हैं एक म्यूसिलेज जिलेटिनस सीथ। म्यूसिलेज मतलब विस्कोस लिक्विड जैसा, ठीक है, एक लिक्विड जो कि जेल लाइक लिक्विड है। म्यूसिलेज जिलेटिनस सीथ मतलब एक जेल लाइक विस्कोस लिक्विड जैसा वो छा जाते हैं। और जो लिक्विड क्या होता है, वो लिक्विड ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब एक हेयरलाइन। ट्रांसपेरेंट मतलब क्या होता है, क्लियर स्काई, इधर से उधर पूरा मतलब पूरा देख सकते हैं हम, जिसके अंदर लाइट पास कर सकता है, ठीक है, इजीली। और कलर भी हो सकते हैं, ट्रांसपेरेंट हो सकते हैं या फिर हेयरलाइन क्लियर स्काई लाइक, और कलर भी हो सकते हैं। Many trichomes aggregate together and a gelatinous envelopes dissolve to form colony of various shape and size. जेलेटिनस के बारे में तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ इसका मतलब क्या होता है। और जो ट्राइकोम्स है वो बहुत सारे ट्राइकोम्स इकट्ठे हो जाते हैं, कॉलोनी फॉर्मेशन करते हैं, और जो वो कॉलोनी है वो अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग साइज और शेप के होते हैं, ठीक है, उनका आकार प्रकार सब अलग होता है जो कॉलोनी फॉर्मेशन करते हैं ट्राइकोम। ट्राइकोम ऑफ नोस्टोक आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ हेटेरोसिस्ट व्हिच मे बी मोस्टली इंटरकैलरी बट समटाइम्स टर्मिनल।
ट्राइकोम पे क्या होता है, वो जो हेट्रोसिस्ट होता है। हेट्रोसिस्ट मतलब क्या है, हेट्रोसिस्ट मतलब एक विशिष्ट सेल, ठीक है, एक स्पेशल सेल होता है हेट्रोसिस्ट, जो कि साइरोबैक्टीरिया में पाया जाता है। एंड ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प करता है। हेट्रोसिस्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी मदद करता है हेट्रोसिस्ट। और ये जो हेट्रोसिस्ट है वो मोस्टली इंटरकैलरी होता है, या फिर कुछ टर्मिनल भी होते हैं, मतलब विद इन द ट्राइकोम रहता है, और कुछ तो टर्मिनल मतलब अंत में रहते हैं, ठीक है। द हेट्रोसिस्ट कॉन्टेनिंग सेल्स आर लार्जर देन नॉर्मल वेजिटेटिव सेल्स। हेट्रोसिस्ट जो सेल कंटेन करता है, जो कुछ भी कोष या जो कुछ भी सेल हेट्रोसिस्ट कंटेन करता है, कैरी करता है, वो कुछ बड़े होते हैं वेजिटेटिव सेल से। वेजिटेटिव सेल मतलब क्या होता है, जो कि रिप्रोडक्शन में अंशदार नहीं होते हैं, वेजिटेटिव सेल्स, ठीक है। वेजिटेटिव सेल से कुछ बड़े होते हैं हेट्रोसिस्ट का सेल्स जो हैं हेट्रोसिस्ट के, वो स्पेरिकल या फिर राउंड मतलब गोलाकार होते हैं, सराउंडेड बाय ए डिस्टिंक्ट सेल वॉल। और इनके जो सेल होते हैं वो ज्यादातर गोलाकार होते हैं, और उनके चारों तरफ एक वॉल होता है जिसे हम सेल वॉल करते हैं, ठीक है। सेल के चारों तरफ वॉल होना मतलब सेल वॉल, जो कि वो जो सेल का जो आकार है वो गोलाकार होता है। प्रोटोप्लाज्म इज डिफरेंशिएटेड इनटू पेरिफेरल क्रोमोप्लाज्म एंड सेंट्रल ट्रांसपेरेंट सेंट्रोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जो है वो डिफरेंशिएट हो जाता है, वो अलग अलग हो जाते हैं। पेरिफेरल मतलब बाहर वाला, ठीक है, पेरिफेरल क्रोमोप्लाज्म एंड सेंट्रली लोकेटेड ट्रांसपेरेंट सेंट्रोप्लाज्म। ट्रांसपेरेंट तो आपको पता ही है, ठीक है, यहां से वहां मतलब एक पर्दा जिसके दोनों तरफ हम देख सकते हैं एक तरफ से दूसरा तरफ। ट्रांसपेरेंट तो पता ही होगा आपको। प्रोटोप्लाज्म इज डिफरेंशिएटेड इनटू पेरिफेरल क्रोमोप्लाज्म एंड सेंट्रली ट्रांसपेरेंट सेंट्रोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जो है वो एक पेरिफेरल क्रोमोप्लाज्म एंड एक सेंट्रल ट्रांसपेरेंट सेंट्रोप्लाज्म में डिवाइड हो जाता है। अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट पे पूछ सकते हैं। The chromoplasm contains pigments, cyanophysin protein granules, cyanophysin starch, photosynthetic lamella, ribosomes, 70S type, pseudovacuoles and gas vacuoles, ठीक है। गैस धानी, वैक्यूल्स मतलब होता है धानी, खाली जगह जो होता है ना, धानी, धानी बोलते हैं हम हिंदी में वैक्यूल्स को। तो वैक्यूल्स का मतलब क्या होता है, धानी, गैस धानी, या फिर सूडो वैक्यूल। सूडो मतलब क्या होता है, सूडो मतलब होता है फॉल्स, ठीक है। सूडो लेग मतलब होता है फॉल्स, मतलब लेग की तरह दिखना लेकिन लेग नहीं होना, लेग मतलब पैर की तरह दिखना लेकिन पैर नहीं होना, उसे बोलते हैं सूडो लेग, ठीक है। उसी तरह सूडो वैक्यूल्स, सूडो मतलब होता है फॉल्स। तो जो क्रोमोप्लाज्म जो है वो क्या क्या कैरी करता है, वो कैरी करता है जो क्रोमोप्लाज्म, सियानोफाइसिन प्रोटीन ग्रैन्यूल्स, सियानोफाइसिन स्टार्च, फोटोसिंथेटिक लैमेला, राइबोसोम 70S टाइप, सूडो वैक्यूल्स एंड गैस वैक्यूल्स, ये सब वो कैरी करता है। द सेंट्रोप्लाज्म कॉन्टेन्स द जेनेटिक मटेरियल। सेंट्रोप्लाज्म जो है वो कैरी करता है क्या, जेनेटिक मटेरियल कैरी करता है। सेंट्रोप्लाज्म इज द न्यूक्लियर रीजन ऑफ द सेल बट लेक्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस, मतलब इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस मतलब नहीं होता है। लेक्स मतलब क्या होता है, नहीं होता है। न्यूट्रिशन, पोषक की बात करें तो ये ऑटोट्रोपिक algae है, ये ऑटोट्रोपिक algae है। ऑटोट्रोपिक मतलब क्या होता है, ऑटोट्रोपिक मतलब खुद का खाना खुद ही प्रिपेयर करना होता है, ठीक है। तो अपना मतलब खुद का जो खाना होता है वो खुद ही प्रिपेयर करता है, खुद का खाना खुद ही प्रिपरेशन करता है, ऑटोट्रोपिक होता है ये algae। द रिजर्व फूड मटेरियल इन नॉस्टॉक इज, इसका जो रिजर्व फूड मटेरियल जो होते हैं जैसे कि स्टार्च होता है, ठीक है। यहाँ पे नॉस्टॉक का रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है, सियानोफाइसिन स्टार्च, सियानोफाइसिन प्रोटीन, ठीक है। तो नॉस्टॉक का रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है, एक है सियानोफाइसिन स्टार्च और एक है सियानोफाइसिन प्रोटीन। Species of nostoc fix the atmospheric nitrogen and thus improves the nitrogen content of the soil। मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि इनके कुछ स्पेसीज ऐसे भी होते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में, जिसकी वजह से सॉइल मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। इनके कुछ स्पेसीज नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, मतलब वो जो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन ऑब्जर्व कर लेते हैं, जिसकी वजह से मिट्टी में नाइट्रोजन का जो लेवल है वो बढ़ जाता है, ठीक है, वो बढ़ जाता है। देयरफॉर फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इंक्रीजेस। जैसे ही मिट्टी में नाइट्रोजन का कंटेंट बढ़ जाता है वैसे ही सॉइल में वो जो पोषक पदार्थ है वो फर्टिलिटी जो है वो बढ़ जाता है। तो देयरफॉर फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इंक्रीजेस। रिप्रोडक्शन, अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो नॉस्टॉक जो है वो वेजिटेटिव मेथड में रिप्रोडक्शन करता है। नॉस्टॉक रिप्रोड्यूसेस ओनली वेजिटेटिवली। द वेजिटेटिव प्रोपगेशन टेक्स प्लेस बाय द फॉलोइंग मेथड, मतलब वो जो कुछ भी मेथड है उसके बारे में अब हम डिस्कस करने वाले हैं।
fragmentation. The nostocolony may break into small fragments due to mechanical, physiological or other factors. So each fragment is capable of growing into a new thallus. फ्रैगमेंटेशन, नोस्टोक जो है वो फ्रैगमेंटेशन के प्रोसेस में भी रिप्रोडक्शन करता है। फ्रैगमेंटेशन का जो प्रोसेस है, फ्रैगमेंटेशन से नोस्टोक जो है वो बहुत सारे हिस्सों में बिखर जाता है, फिजिकली मीन्स हो या फिर मैकेनिकली हो या फिर अदर कुछ भी फैक्टर्स हो, वो बहुत सारे हिस्सों में बिखर जाता है और ये एक एक जो हिस्सा है, एक एक फ्रैगमेंट जो है वो न्यू थैलस में कन्वर्ट हो जाते हैं। हॉर्मोगोनिया, ट्राइकोम ब्रेक्स इनटू स्मॉल सेगमेंट्स ड्यू टू डीजेनरेशन। डीजेनरेशन मतलब क्या होता है, बहुत ही बुरी तरह से। ट्राइकोम ब्रेक्स इनटू स्मॉल सेगमेंट्स ड्यू टू डीजेनरेशन ऑफ इंटरकैलरी वेजिटेटिव सेल्स। ट्राइकोम जो है वो बहुत सारे सेगमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। फिर एक एक जो हिस्सा है वो मल्टीसेलर हो जाते हैं एंड उन्हें हम हार्मोगोनिया बोलते हैं और एक एक फ्रैगमेंट जो है वो न्यू थैलस में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो मल्टीसेलुलर फॉर्म्स आर कॉल्ड हार्मोगोनिया एंड ईच फ्रैगमेंट इज कैपेबल ऑफ ग्रोइंग इनटू ए न्यू थैलस। फिर आते हैं एकिनेट फॉर्मेशन। मोस्ट फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन algae, बीजे मतलब क्या होता है, ब्लू ग्रीन algae, such as nostoc, a dormant structure in the unfavorable condition and develop a dormant structure in the unfavorable condition, and these structure are larger than vegetative cells and are equipped with the thick walls and are called echinate. एकिनेट फॉर्मेशन में क्या होता है, बहुत सारे साइनोबैक्टीरिया फिर जो ब्लू ग्रीन algae होते हैं जैसे कि नोस्टोक, वो कुछ स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में, ठीक है। अनफेवरेबल कंडीशन में एक ऐसा कुछ स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं जो कि बड़ा होकर, मतलब वो तो वेजिटेटिव सेल से ज़्यादा बड़ा ही होता है और वो जो स्ट्रक्चर है उसे बोलते हैं एकिनेट। वो जो स्ट्रक्चर है वो वेजिटेटिव सेल से कुछ ज़्यादा बड़ा होता है और उसका जो दीवार है वो मोटी दीवार होता है उसका, और इक्वल्ड विथ थिक वॉल्स, और उसे हम बोलते हैं एकिनेट। जब भी फेवरेबल कंडीशन आ जाता है तब वो एक न्यू थैलस में कन्वर्ट हो जाता है। हेटेरोसिस्ट, इन सम स्पेसीज एग्जांपल नोस्टोक कम्युनिटी, हेटेरोसिस्ट एक्ट्स एज रेस्टिंग स्पोर्स। कुछ स्पेसीज में नोस्टोक जैसे नोस्टोक के कुछ स्पेसीज में हेटेरोसिस्ट जो है वो रेस्टिंग स्पोर जैसा काम करता है। हेटेरोसिस्ट मतलब क्या होता है, हेटेरोसिस्ट मतलब एक विशिष्ट सेल, एक स्पेशल सेल होता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। और रेस्टिंग स्पोर मतलब क्या होता है, हेटेरोसिस्ट एक्ट्स एज रेस्टिंग स्पोर। रेस्टिंग स्पोर मतलब होता है कुछ भी, मतलब स्ट्रेसफुल परिस्थिति में अपने आप को संभाल लेना, मतलब सर्वाइव कर लेना, उससे रेस्टिंग स्पोर बोलते हैं। द प्रोटोप्लाज्म ऑफ हेटेरोसिस्ट मतलब जो कोशिका झिल्ली होता है हेटेरोसिस्ट का, द प्रोटोप्लाज्म ऑफ हेटेरोसिस्ट ऑफ सच स्पेसीज बिकम्स फंक्शनल एंड जर्मिनेट्स टू फॉर्म ए न्यू ट्राइकोम। इस परिस्थिति में जो हेटेरोसिस्ट का जो कोशिका झिल्ली होता है वो जर्मिनेट होकर एक न्यू थैलस और न्यू ट्राइकोम फॉर्मेशन करता है। एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन द प्रोटोप्लाज्म डिवाइड्स टू फॉर्म टू सेल्स, both the cells again divide to form four-celled germling। मतलब जर्मिनेशन के वक्त में क्या होता है, जो प्रोटोप्लाज्म है वो दो सेल में, दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है और एक एक हिस्सा अगेन दो हिस्से में डिवाइड हो जाता है, मतलब जो दो हिस्सा है वो चार हिस्से में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसे हम जर्मलिंग बोलते हैं। जर्मलिंग मतलब क्या होता है, यंग गैमेटोफाइट। यंग गैमेटोफाइट को हम GERMLING यहाँ पे लिखा हुआ है, यंग गैमेटोफाइट को हम बोलते हैं जर्मलिंग। The thick wall of heterocysts ruptures at this stage and the germling comes out, develop into a new trichomes। जो उसका जो मोटी दीवार होता है हेटेरोसिस्ट का जो मोटा दीवार होता है वो फट जाता है, वो रप्चर्स हो जाता है, जिसकी वजह से जो यंग गैमेटोफाइट्स जर्मलिंग होते हैं वो बाहर आ जाते हैं और बाहर आके वो न्यू ट्राइकोम्स फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद हम आते हैं एंडोस्पोर फॉर्मेशन। एंडोस्पोर क्या होता है, सम स्पेसीज एंडोस्पोर फॉर्मेशन। तो नोस्टोक में एंडोस्पोर फॉर्मेशन कैसे होता है, सम स्पेसीज एग्जांपल नोस्टोक कॉमन, नोस्टोक माइक्रोस्कोपियम, द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द हेटेरोसिस्ट डिवाइड सक्सेसफुली टू फॉर्म एंडोस्पोर व्हिच आर थिन वॉल्ड। जो नोस्टोक के जो कुछ स्पेसीज हैं वो क्या करते हैं, उनके जो हेटेरोसिस्ट वो डिवाइड हो जाते हैं और डिवाइड होके वो क्या फॉर्मेशन करते हैं, वो एंडोस्पोर फॉर्मेशन करते हैं, जो कि जिसके वॉल थिन होता है, ठीक है, पतले होते हैं जिसके दीवार। The disintegration of the endospore wall results in their liberation। Disintegration मतलब क्या होता है, विघटन, ठीक है। The disintegration of the endospore wall results in the liberation and the rounded spores germinate to form new trichomes। जो एंडोस्पोर का जो वॉल है उसका लिक्विडिफिकेशन हो जाता है, उसका डिसइंटीग्रेशन मतलब विघटन हो जाता है, जिसकी वजह से सारे के सारे जो स्पोर्स है, राउंडेड स्पोर्स है गोलाकार, वो बाहर आ जाते हैं, जर्मिनेट हो जाते हैं, लिबरेशन हो जाते हैं।
लिबरेशन होके वो जर्मिनेट होते हैं एक न्यू ट्राइकोम पे, ठीक है। मतलब वो जो एंडोस्पर वॉल का डिसइंटीग्रेशन होने की वजह से राउंडेड स्पोर्स जो हैं वो बाहर आ जाते हैं और बाहर आके वो जर्मिनेट हो जाते हैं, बन जाते हैं, कुछ न्यू ट्राइकोम्स फॉर्मेशन करते हैं। एग्जाम में जब भी कुछ ऐसे सवाल पूछे जाएंगे तो आप ये डायग्राम बना सकते हैं, जैसे कि ये रहा हेटेरोसिस, ये रहा रिप्रोडक्शन बाय हार्मोगोनिया। हार्मोगोनिया में क्या होता है, हार्मोगोनिया में रिप्रोडक्शन बाय हार्मोगोनिया, इसमें जो ट्राइकोम है वो स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है एंड मल्टीसेलुलर फॉर्म्स होकर उसको हार्मोगोनिया बोलते हैं। बाद में वो रप्चर होकर न्यू थैलस फॉर्मेशन होता है। ठीक वैसे ही यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रोकन वॉल है, ये न्यू ट्राइकोम फॉर्मेशन। वॉल जब मतलब जो दीवार है वो टूट जाने से अंदर का जो ट्राइकोम वो बाहर आ जाता है और वो एक न्यू थैलस में कन्वर्ट हो जाता है। ये रहा हेटेरोसिस्ट, ये जिलेटिनस मैट्रिक्स एंड कॉलोनी फॉर्मेशन होते हैं यहाँ पे अंदर वो कॉलोनी फॉर्मेशन होते हैं। तो आप ये डायग्राम बना सकते हैं एग्जाम पे। तो अब हम पढ़ चुके हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के एंडोस्पर फॉर्मेशन, हेटेरोसिस्ट, एक्टिन फॉर्मेशन, हार्मोगोनिया फॉर्मेशन एंड फ्रैगमेंटेशन। ये रहा नोस्टॉक का रिप्रोडक्शन। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट पे जरूर बताइएगा और आगे आप हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट पे जरूर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।